हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भाई हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा था उसकी हमारे पास क्लास नंबर है 25। पीछे जो है हमारे वो 24 क्लासेस हो चुके हैं जिनमें हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। हम लोग ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है दोस्त हम लोग उसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। तो अगर जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो सभी लोग जो है पीछे की क्लासेस जो है जरूर देख लें। ठीक है भाई, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास पे चलते हैं। एनालॉजी है सादृश्यता, एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। इसी को आप बोलते हैं सिमिलरिटी भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। इसी को आप बोल सकते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी सिमिलरिटी का मतलब समानता। यानी कि यहाँ पे हमें ऐसे ऑप्शन चूज करने होते हैं जिनमें क्वेश्चन को देखते हुए समानता हो। क्या हो? समानता हो, या जिसे आप कह सकते हैं समरूपता हो, है ना। क्या हो? समानता के साथ साथ समरूपता, ये दोनों चीजें सेम ही है ना। सिमिलरिटी कह लें, एनालॉजी कह लें, जो भी कह लें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि एनालॉजी में क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो, एनालॉजी के अंदर ना बेसिकली तीन या चार तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन नंबर, है ना। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि बेस्ड ऑन नंबर हो गया। उसके बाद क्या होता है? अल्फाबेट, बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? इसके बाद हमारे पास होता है बेस्ड ऑन फिगर, है ना, यानी आकृति पे भी आधारित होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे क्या होते हैं कि बेस्ड ऑन वर्ड्स। अब अगर मैं बात करूं कि आप लोगों के मन में होगा सर ये सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारे टाइप के पढ़ने वाले हैं, नहीं, ये सारे हम लोग इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि बेस्ड ऑन नंबर, ये जो बेस्ड ऑन अल्फाबेट होता है दोस्त मेरे, इसी को हम कहते हैं कोडिंग और डिकोडिंग, जो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग जो कि हमने पढ़ रखा है। बेस्ड ऑन फिगर का मतलब होता है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल जो कि आगे हम आने वाले समय पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा, बेस्ड ऑन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो जीके बेस्ड होते हैं, है ना। जीके बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बेस्ड ऑन वर्ड पे आते हैं। क्या होते हैं? बेस्ड ऑन वर्ड्स पे आते हैं। ठीक है, इन सभी का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली हमें जो एनालॉजी में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बेस्ड ऑन नंबर। मैंने बस आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि इन चार तरीके का होता है ना। बेसिकली ये कोई बताता नहीं है जल्दी से, सब लोग पढ़ा देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एनालॉजी के अंदर आता है। नॉन वर्बल में कुछ फिगर वाले होते हैं जो समानता पूछते हैं ना, इनमें से कौन से चित्र एक दूसरे के समान है, वो भी हमारे इसी के अंदर आते हैं। जीके वाले भी क्वेश्चन आते हैं और जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन भी अभी आते हैं। ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए, ठीक है ना, कि एक एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके लिए। हाँ, एक एग्जांपल लिखता हूं, 4:9 और समानुपाते 25:7। ठीक है। इसमें मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए आपको देता हूं मैं, जैसे कि 49। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने 50। ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने 30। ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने 36। ये चार ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, है ना। आप बता सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन है? बोलिए सर। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 49 है, 50 है, ठीक है, बताइए, 30 है, 36 भी है, बताइए, बोलिए। अ, अगर मैं और ऑप्शन देना चाहूं तो ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ई है 126। ठीक है, बताइए।
बोलो भाई क्या मामला होगा, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। आप करिए और जरा देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। बोलिए भाई, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट सही होगा यहाँ पे 51 का। अच्छा इसमें से ऐसा नहीं करना है आपको, है ना, कि आप ऐसा कर दें कि x बराबर 9 × 25/4। ये मैथ वाला नहीं है, एनोलॉजी है, यहाँ पे आपको मैथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको समानुपात नहीं लगाना है, ये समानुपात बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो चलो जरा बताओ क्या मामला सेट होगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आपको ये दिखता रहेगा। बोलो जरा, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रख दिया, अब बताओ जरा क्या मामला होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर 49, है ना, आप कहेंगे क्या सर हम 49 कह सकते हैं। बताओ जरा, ऑप्शन नंबर ए 49, बोलो जरा, बताइए भाई 49 सही होगा क्या। बताओ, आप कहेंगे सर अगर हम 49 देना चाहें, बिल्कुल। आप अगर 49 कहना चाहते हैं तो यानी 2 का स्क्वायर 4, आप यही कहना चाहते हैं 3 का स्क्वायर 9, है ना। फिर आप कहना चाहते हैं 5 का स्क्वायर, फिर आप कहना चाहते हैं 7 का स्क्वायर, यानी कि आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया प्राइम नंबर्स का स्क्वायर। आपने क्या किया, आपने किया प्राइम नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है 51। तो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, कुछ लोग ये कॉन्सेप्ट निकाल रहे होंगे कि सर 51 भी तो सही है। बताओ, कुछ लोग कह रहे होंगे सर 51 भी तो सही है, कैसे सही है जरा देख लेते हैं हम लोग कि 4 4 × 8 + 1 9 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से हम कर सकते हैं 25 × 50 + 1, यानी कि हमने कहां से कर लिया, ये तो हमने मल्टीप्लाई से कर लिया, है ना, मल्टीप्लीकेशन से हमने इसको कर लिया भाई, ये भी मामला हमारा सही हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 कैसे सही होगा, ये बताओ जरा, बोलो जरा, क्वेश्चन नंबर 30 कैसे सही होगा। आप कहेंगे सर इनके बीच में अंतर, अगर हम अंतर देखें 4 और 9 के बीच में अंतर अगर देखें तो 5 का है, या हम ऐसे कह दें कि हमने क्या किया कि 4 में हमने +5 किया तो ये कितना बन गया 9। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सर 25 में हम 5 प्लस कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा 30, यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एडिशन लगा दिया, हमने ऐड कर दिया। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर यहाँ पे 36 भी हो सकता है क्या, कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर क्या 36 भी हो सकता है क्या। बताओ जरा, बोलो भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल, आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो हम क्यों ना ऐसा कर दें कि ये 5 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको आपने काहे से कर लिया, इसको आपने स्क्वायर से कर लिया। अच्छा, 126 कैसे आएगा, क्या सर 126 भी सही हो सकता है क्या। बताइए जरा, क्या 126 भी सही हो सकता है क्या। बोलो जरा, 126 सही हो सकता है क्या, बताओ। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, कैसे हो सकता है 126, कि ये हमारा जो है ये 2 का स्क्वायर है, अगला जो है वो 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब +1 है कि नहीं है। ये जो है हमारा ये 5 का स्क्वायर है, अगला नंबर जो हो जाएगा हमारा वो 5 का क्यूब, है ना। 125 और +1 कितना बन जाएगा 126 बन जाएगा। बताओ जरा क्या बन जाएगा 126 बन जाएगा। इसको हमने कहां से किया, इसको हमने किया क्यूब से। इसको हमने कैसे किया, इसको हमने किया दोस्त मेरे क्यूब से। बोलो जरा, ये सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। यानी ये जो 4 के 5 ऑप्शन, पांचों ऑप्शन दिए गए थे, ये पांचों ऑप्शन आपके सही हो गए कि नहीं हो गए। बताओ जरा, ये पांचों ऑप्शन जो थे आपके मेरे भाई, कुछ पांचों सही हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि एनोलॉजी में बस आपको आंसर ढूंढना है समान, और आंसर ढूंढना है वो भी परफेक्ट आंसर, है ना। क्या ढूंढना है, परफेक्ट आंसर आपको ढूंढना होता है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि आप बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करेंगे। अगर आपको
बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो आप कैसे करेंगे बेस्ट ऑप्शन? तो इसमें तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर्स का काम हो रहा है तो ये सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन होगा। दूसरा, दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर या क्यूब कर सकते हैं, उससे भी हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट आंसर ही मिलेगा। देखो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप प्राइम नंबर से चेक करोगे, फिर आप स्क्वायर और क्यूब वाले चेक करोगे। अगर इन दोनों से आंसर सेम आ रहा है तो आप प्राथमिकता किसको देखो, पहले वाले को। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, तीसरे नंबर पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और डिवीजन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो आप चौथे नंबर पे कह सकते हैं कि सर हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में आता है वो हमारे पास आता है क्या, वो हमारे पास आता है मेरे प्यारे भाई डिजिटल सम। कि अगर जब ये सब नहीं लगेंगे तब हम डिजिटल सम से कर लेंगे। बोलो क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, एकदम बात सही है, आपने जो भी समझा एकदम सही समझा। ठीक है ना, आपने जो भी समझा है मेरे प्यारे भाई वो आपने एकदम सही समझा। इस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने सबसे पहले आपको बताया कि इसमें चैप्टर में क्वेश्चन जो है 4 तरीके से होते हैं, लेकिन हमें जो है एक ही तरीका यहाँ पे पढ़ना है, बाकी हम ऑटोमेटिक पढ़ लेंगे, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन बताया मैंने, 5 ऑप्शन दिए और पांचों सही हो गए। क्यों? क्योंकि 5 तरीके बनते हैं हमारे पास। अच्छा, अब आप कहेंगे सर बेस्ट ऑप्शन हम कैसे देंगे, तो कोशिश करो कि प्राइम नंबर से हो जाए, या फिर स्क्वायर और क्यूब, या फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, या फिर ऐड सब्ट्रैक्शन, फिर लास्ट में डिस्टेंस। इसी सीक्वेंस में आपको काम करना है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, इसी सीक्वेंस में आपको काम करना है। तो चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चन देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन। यानी देखो यहाँ पे आपको दिए गए हैं और इन्हीं के बीच का रिलेशन पता करके आपको ये चौथा नंबर पता करना है। तो बस जाहिर सी बात है, आप बताओ जरा इसका चौथा नंबर आप कैसे पता करोगे, बोलो किस तरीके से होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई भी हमारा स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पे हमारा कोई भी स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर हमें 21 को 3 बनाना है, यानी नंबर हमारा घट रहा है, तो हम भाग दे सकते हैं कितने का, हमने 7 का भाग दे दिया। हमने कितने का भाग दे दिया, हमने 7 का भाग दे दिया, तो क्या बन गया 3, है ना। तो सेम काम क्या हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर हमने वहां पे 7 का भाग दिया तो क्या हम यहाँ पे 7 का भाग दे सकते हैं, है ना। 8 सत्ते 56, यानी कि पहला नंबर हमारा 8 आना चाहिए, 8 सत्ते 56 बचेगा एक, और 7 दूनी 14, यानी कि 82 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर? आप कहेंगे कि सर जो हमारा 82 है ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जरा हमें बता दो कि आप इसको 18 और 30 और 36, क्या यहाँ पे कोई स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक नहीं है। तो हम उसके बाद कहेंगे सर मल्टीप्लाई लगा दो, तो 18 दूनी 36, 36 और माइनस का 36, है ना। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, 36 दूनी 72, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, 36 दूनी 72 और 72 माइनस का 6, यानी कि आप कितना कहेंगे, 66 कहेंगे। बोलो क्या बात सही है? बोलो बात सही है, एकदम सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें स्क्वायर और क्यूब वाला कोई लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा 17 3 51 और 1 52, है ना। और 3 1 कम 3 और 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा, 3 और 1 4। बोलो क्या कोई दिक्कत आपको, क्या कोई समस्या? अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये आपके सामने 6 क्वेश्चन है, आपको इनको बनाना है। तो बनाओ जरा मेरे प्यारे भाई, किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले हमने कहा प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्क्वायर क्यूब लगाओ। यहाँ पे बताओ क्या स्क्वायर और क्यूब बनना है, बताओ। बिल्कुल, क्या बन रहा है सर, ये है हमारे पास 3, और इसको अगर हम देखें तो ये 3 की पावर 5 है ना, 3 की पावर 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है,
तो आगे जो आने वाला नंबर होगा वो भी 5 की पावर 5 ही होगा, यानी कि 3125। क्या होगा भाई? 3125 होगा। बताओ सर। अच्छा यहाँ पे बता दो क्या होगा। आप कहेंगे सर नंबर घट रहा है, स्क्वायर और क्यूब बन नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसमें 2 का भाग दे देते हैं। 20 में अगर 2 का भाग देंगे तो 10, 10 और 1 11, है ना। 101 में अगर आप क्या करते हैं, 101 में अगर आप 2 का भाग देते हैं तो 51, और 51 में +1 कर देंगे तो 52, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कोई स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक लग नहीं रहा सर, नंबर कम होता दिख रहा है। तो हम अगर हम इसमें 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा? 21। 21 में से 1 घटा दें तो 20। 64 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो 32। 32 में से 1 माइनस कर दें तो 31, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? ये हमने 3 क्वेश्चन इस तरीके से कर दिए, है ना। यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब वाला कोई भी लॉजिक हम दोस्त नहीं लग रहा था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बताओ जरा ये किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ठीक है, बताओ जरा। अगर हम इसको देखें सर तो ये स्क्वायर हो रहा है, किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है ये, और आगे आने वाला नंबर 12 है। इसको अगर हम देखें तो सर ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे आने वाला नंबर 6 होगा। कोई समस्या? बताओ। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा अगर हम इसमें देखें क्या सर स्क्वायर और क्यूब बन रहा है? बनता हुआ तो दिख रहा है। क्या बनता हुआ दिख रहा है? ये 6 है सर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 का क्यूब 216, और 216 में से अगर हम 6 जोड़ दें तो 222 बन गया। तो सेम काम यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 7 का क्यूब और +7। तो देख लो जरा है कोई नंबर। आप कहेंगे सर 7 का क्यूब 343, और 343 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 350 हो जाएगा। बोलो बात आपको समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो सर स्क्वायर और क्यूब जैसा कुछ हमको लग रहा है। क्या लग रहा है कि सर ये नंबर 5 है, और हम यहाँ पे हमने क्या किया है कि 5 का स्क्वायर 25 +1, ऐसा ही हुआ है क्या? ये नंबर क्या दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है 6 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 8 का स्क्वायर, है ना। 8 8 64, 8 का स्क्वायर +1, यानी यहाँ आने वाला नंबर कौन होगा? 8 होगा। बताओ कितना आसान है, कितना इजी है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए जरा कैसे करेंगे आप इसको? कोई समस्या? बताओ। इसको अगर आप देखते हैं तो सर ये स्क्वायर और क्यूब ही दिख रहा है हमें। 5 का स्क्वायर 5 25, और 5 25 पंचे 25, 5 का क्यूब, है ना। और ये 6 का स्क्वायर चचरंग 36, तो आगे क्या होगा? 6 का क्यूब, है ना। तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 216 आ जाएगा क्या? नहीं, ठीक है, बिल्कुल 216 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें तो सर स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक लगता दिख नहीं रहा हमको, और नंबर छोटा हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 14 में 2 से भाग देंगे 7, 7 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 9। सेम काम हम यहाँ पे कर देते हैं, इसमें भाग देते हैं 2 से 13, और 13 में 2 ऐड कर दें तो 15 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर हम वही बात देखें तो क्या हो जाएगा मामला? क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो क्या होगा? बताओ। क्या ये स्क्वायर और क्यूब जैसा है कुछ? बिल्कुल। ये सर 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये क्या है सर? ये 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27 +1। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? ये 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27। यहाँ पे देखो हमने 2 का क्यूब किया, उसके बाद आगे जो नंबर था वो 2 से 1 बड़ा था। यहाँ पे हमने 3 का क्यूब किया, तो आगे जो नंबर होगा वो 1 बड़ा होगा, यानी 4 का क्यूब +1। 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 1 65। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। बोलो कितनी आसानी से हो रहा है। बस आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगा, है ना। अच्छा यहाँ पे अगर देखें क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे अगर देखें 4 चौके 16, और 16 चौके 64, यानी कि 4 की पावर 3, और कितना हो रहा है? प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पे देखें तो 55 25 पंचे 125, 5 की पावर क्यूब और +5 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा?
4 और 1 5, क्या यहाँ पे 6 होगा? 6 की पावर क्यूब चतुरंग 36 और 216, 216 प्लस 6, ऐसा ही होगा क्या? ये कितना है? 7 7 49, है ना? 343 और 7 340, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? चचरंग 36 के 216, 216 और 6 आ जाएगा आपका यहाँ पे 222, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम सी सही हो जाएगा। कोई समस्या नहीं? अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये सर हमारा 5 का स्क्वायर बन रहा है ना? 5 का स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, आने वाले ऑप्शन में क्या हो सकता है? 26 हो नहीं सकता, है ना? और 240 हम कैसे ला भी नहीं सकते हैं। 125 आने के चांसेस है। अगर हम क्या कर दें, इसी 5 का क्यूब कर दें तो 125 आ सकता है। उसके लिए हमें इसका मामला सेट करना पड़ेगा कि अगर हम एक का स्क्वायर कर दें तो एक ही रहेगा, और अगर हम एक का क्यूब भी कर दें तो एक ही रहेगा। तो हमने ये मामला सेट कर लिया कि एक का स्क्वायर एक का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। बात हमारी बन गई, है ना? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा क्या होगा। है ना? अच्छा, अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो क्या हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, चचरंग 36, और उसमें फिर हम क्यों ना 2 का भाग दे दें तो ये 18 बन जाए। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 चौके 16, अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दें तो 16, और 16 में 2 का भाग दे दें तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। 16 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो कितना बन जाएगा दोस्त? 8 बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई, आ गया आराम से। चलिए अगला, ये आपके सामने अगले 6 क्वेश्चन है, इनको आप बनाइए जरा, है ना? इनको आप बनाइए अगले 6 क्वेश्चन 1 मिनट में, मैं अभी आया, ठीक है? चलिए भाई, बनाया आपने इन क्वेश्चंस को? बनाया कि नहीं बनाया आपने? नहीं बनाया? चलिए आइए देखिए सर, यहाँ पे क्या आपको कुछ स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है? आ, इसको अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं? 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 42। इसको अगर हम देखें तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 56, है ना? और इसको अगर हम देखें तो 8 8 64, 64 में अगर हम 8 जोड़ दें तो हमारा ये कितना बन जाएगा? 72, है ना? 6 7 8, तो आगे 9 होगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 9 नहीं है 81 प्लस 9 90, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्त? आपका करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आपका 90। बताओ, कोई दिक्कत? ये तो एकदम आसानी दिख रहा होगा आपको कि 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, है ना? देखो, तो 11 का स्क्वायर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 7 और 2 9, 10 और 2 12, यानी 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 144। ठीक है, जरा इसको चेक कर लो, ये कैसे होगा, मामला सेट होगा इसका। देखो जरा, आप अगर देखना चाहे तो ये स्क्वायर बन रहा है 3 3 का 9, इसको अगर देखें तो ये कितना बन रहा है? हाँ, नहीं, ये ऐसा मामला हो रहा है, ये 9 है, 9 का स्क्वायर 9 नहीं है 81 -1 80, ये 100 है,
तो 100 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो बनेंगे, और 4 जीरो में से एक बार घटाएंगे तो 4 बार 9 आएगा, यानी कि डबल नाइन डबल नाइन। समझ गए बात को? क्या आएगा? डबल नाइन डबल नाइन। अच्छा, यहाँ पे लॉजिक पकड़ो जरा, क्या है यहाँ पे? तो आप स्क्वायर क्यूब सब कुछ आपका दिमाग काम करना बंद हो गया। आप देखेंगे तो 4 को 2 लिखा है, 8 को 6 लिखा है, 5 को 3 लिखा है, 7 को 5, यानी -2 -2 -2। तो आप यहाँ पे भी कर दो -2 -2 -2। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, है ना? 2 के बाद 4 आएगा, 7 में से 2 गया 5। ओहो, उल्टा हो गया मामला। अगर हम इसको करते हैं इस तरीके से तो क्या सही होगा? बताओ मेरे प्यारे भाई। 4 6 7, बोलो बताओ भाई। यहाँ पे ना आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये सारा कुछ सेट हो रहा है, 9 वाला ही नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे 3 कर दो। 3 में से 2 जाएगा तो एक ये सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 1 6 6 1 7 2 3 3 1 4, यानी कि +1 +1 +1 +1। तो यहाँ पे भी आप कर दो +1 +1। 4 और 1 5, 6 और 1 7, 5 और 7, 7 1 8, 3 और 1 4, ये सही हो जाएगा, है ना? यहाँ पे देखो, क्या ये स्क्वायर और क्यूब जैसा कुछ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो आप क्या कर लो, इनमें देख लो जरा गैपिंग कितने की है ना? क्योंकि मल्टीप्लाई अगर आप 2 का भी करा दोगे तो इससे ज्यादा चला जाएगा। 18 में से 9 गया 9, 22 14 और 6 2 8, 89। यहाँ पे जो अंतर है वो 89 का है, यानी कि आपको कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें भी अंतर 89 का हो। तो आप एक काम करो ना कि 159 पे 89 जोड़ दो। 9 दूनी 18, 8 8 और 5 13, 13 1 14 का 4, 1 248, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 248। बोलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आइए जरा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 23 24 25 26 27। देखो जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्वायर बन रहा है क्या? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर +1, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर +1, 8 8 64 और 1 65, है ना? यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्त? यहाँ पे बन रहा है क्या? 5 का स्क्वायर -1, 55 25 -1। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 7 का स्क्वायर -1, 7 7 49 और 1 कम होगा तो 48। नहीं, ये कोई मामला यहाँ पे नहीं बैठ रहा है ना? ये वाला मामला यहाँ पे नहीं बैठा। ये जो हमने स्क्वायर वाला मामला सेट किया, ये स्क्वायर वाला मामला यहाँ पे नहीं बैठा, है ना? अच्छा, क्यूब किया था क्या हमने? अच्छा, क्यूब 55 25 1 125 -1 124। तो 7 का भी क्यूब करके -1, है ना? तो बताओ जरा क्या होगा? बोलो, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7 7 49, है ना? 49 और 7 9 7 63 का 3, यानी कि 343 होता है। तो एक कम करेंगे तो 342 बन जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? 342। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बताओ। ये देखो 5 है और आगे क्या लिखा है? 6 का स्क्वायर। ये 6 है तो आगे क्या लिखा जाएगा? 7 का स्क्वायर, यानी 7 7 49। बस इस तरीके से आपको लॉजिक पकड़ना है, ठीक है? बताओ, यहाँ पे अगर देखें तो 4 चुके 16, और कोई लॉजिक नहीं है स्क्वायर और क्यूब वाला। बताओ, कोई लॉजिक है क्या? नहीं है ना? आप क्या कर सकते हैं तो कि 16 × 3, 16 × 48, और 48 और 8 प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 32 × 3 कर सकते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 3 का 9 +8 104। नहीं, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये वाला मामला तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसको हटा दो। ये वाला मामला तो ऑप्शन में ही नहीं है। तब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? 16 चौके 64, हाँ, या 16 दूनी 32 और 16 × 48। 48 में 48 के बाद ये कितना कम पड़ रहा था? 8। 48 के बाद ये 8 कम पड़ रहा था, यानी कि इसका जस्ट आधा। यानी कि हम क्या 3.5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि आधा और बढ़ाना था तो हमने आधा बढ़ा दिया। यहाँ पे कितना हो रहा था? 32। 32 का 3 गुना कर देते तो 3 दूनी 6
और 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 96। 96 में ही हम क्या कर सकते हैं, 16 जोड़ दें तो 6 6 12 के लिए 9 1 10 1 11 112। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 3.5 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ पे। क्या? 3.5 का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्त, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 3.5 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ यार, तो आप कहेंगे सर 2 है, अगर हम इसको देखें तो 2 का क्यूब -1 6 है, तो छछरन 6 का क्यूब, बताओ क्या ऐसा कोई मामला है? 2 का क्यूब -1 क्या कोई मामला है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है ना। हम ऐसा कर सकते हैं, ये मामला तो नहीं सेट हो सकता। हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 +3, यानी 6 का स्क्वायर +3, 36 और 3 39। हम ऐसा कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी, हम इस तरीके से इस काम को सेट कर सकते थे। बताओ सर, बातें आपको समझ में आ रही है? भावनाएं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? बताओ, बोलो भाई, बताओ। अगर आप यहाँ पे देखने जाओ तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब -का 1 है ना। यहाँ पे कितना है? 4 का स्क्वायर +1 है ना। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो ये 7 है, 7 का स्क्वायर 7 7 49 +1। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो, अच्छा ये 2 है, 2 के बाद 2 गैपिंग है 4, तो 7 7 के 2 पहले आएगा 5, तो 5 का क्यूब 55 25 पंचे 125 और -1, क्योंकि यहाँ पे -1 हुआ था तो 124। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 29 30। तो चलिए जरा इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 29 30 31 32 और 33। ठीक है भाई, बताओ जरा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं कि हम क्या इसको 1 का क्यूब कह सकते हैं? क्या हम इसको 2 का क्यूब कह सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या हम इसको 3 का क्यूब कह सकते हैं? तो क्या हम आगे आने वाले में 4 का क्यूब, 4 × 4 = 16 × 64 बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4, ये 4 का स्क्वायर +1, 4 × 4 = 16 +1। और नहीं 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 नहीं, ऐसा मामला सेट हो रहा है। ये 4 है तो 4 का स्क्वायर +1, ये 7 है तो 7 का स्क्वायर, 7 7 49 +1 50। ऐसा मामला सेट हो रहा है ना। ये 3 है तो 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, ये 7 है तो 7 का क्यूब, 7 7 49 और 49 7 343 होगा। क्या? बिल्कुल सही बात। बोलो, ये 3 क्वेश्चन तो नॉर्मल से थे, ये 3 क्वेश्चन एकदम आसानी से हो गए। अब जरा यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कुछ मामला बैठ रहा है? 3 3 का 9 और 56 तो कोई वर्ग के पास है नहीं, है ना। तो 9 3 का 27, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? 9 3 का 27 +1 28 है ना। और अगर हम 56 का 3 गुना करें तो 6 3 का 18 और 6 3 का 18 का 8 और 5 3 15 और 1 16 +1 169, बिल्कुल सही। हम ऐसा काम कर सकते हैं, इंटू 3 + 1 हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें 6 को 2 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? 6 को अगर हमें 2 बनाना है तो मेरे प्यारे भाई हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें 3 का भाग दे सकते हैं क्या? अगर हम 3 का भाग दे दे तो 2। हाँ, ऐसा ही है क्या? या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें आगे वाला लॉजिक भी बिठाना है, तो हम इसमें 2 का भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस। तो हम एक काम करते हैं, इसमें भी हमारा 2 का भाग चला जाएगा तो 4, 4 - 1 3, एकदम करेक्ट। 3 का भाग देते तो 8 में 3 का भाग जाता नहीं, इसलिए हमने 2 का भाग करके देख लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ सर, बोलो भाई। बताइए सर, बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, बोलो भाई, बताओ। बात आप समझे कि नहीं? ठीक है, बताइए जरा।
ठीक है भाई। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैटर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे मैटर ये है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 8 है, और यहाँ पे ये 4 है, तभी ये मामला सेट हो पाएगा, है ना। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, है ना। 1 का क्यूब, उसके बाद कितने का है, 2 का क्यूब है, ठीक है। ये 1 का क्यूब है, और इस 8 को अगर बात करें तो ये हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। अच्छा, 4 की अगर बात करें तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। तो आगे क्या होगा, आगे बताओ क्या होगा, बताओ भाई बताओ, बोलो आगे क्या मामला सेट होगा यहाँ पे। बताओ आगे क्या मामला सेट होगा। आगे मामला यहाँ पे ये सेट होगा, 3 3 का 9, ऐसा कुछ 27 है नहीं, 4 चुके 16 चुके 64। तो आगे मामला सेट होगा फिर 4 का क्यूब, तभी तो ये 64 सही होगा, क्योंकि 3 का क्यूब है नहीं, तो हो जाएगा 4। आगे बात करते हैं, 34 35 36 37 38 39। बताओ जरा, बताओ ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए भाई बताइए जरा, ये क्वेश्चन आपके सामने, और इनको करिए आराम से, ठीक है। करिए फटाफट करिए, करिए बढ़िया से। चलो, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर सकते हैं आप, बताओ। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 34 में कुछ क्यूब व्यूब काम नहीं कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, 8 दूनी 16, 16 माइनस का 4, है ना। तो 6 दूनी 12, 12 माइनस का 4 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा मामला, बताइए जरा। यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये नंबर छोटा हो रहा है, तो हम एक बार भाग दे के देख लेते हैं ना, 9 सफेद के साथ। तो यहाँ पे जरा देख लो, हम किसमें 7 का भाग दें कि 14 आएगा। 7 एकम, बताओ जरा। बोलो भाई, बताओ। तो आप कहेंगे सर 98 पे हमें भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे तो ऑप्शन में तो किसी में आ नहीं रहा था, 98 में ही 7 का भाग देंगे, तो इसको आप 98 कर लो, है ना, ऑप्शन में मिस्टेक कर। बताओ, बोलो भाई बोलो। ये 4 है, 16 है, 16 को 4 बनाया गया है, कैसे बनाया गया, बताओ। 16 को 4 कैसे बनाया गया, क्या स्क्वायर और क्यूब है ये। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये स्क्वायर और क्यूब है। कैसे है स्क्वायर ये क्यूब, ये कहेंगे सर ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो आगे क्या आएगा, क्या 1 का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल 1 का स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि 4 से 2 कम 2, तो 3 से 2 कम 1, 1 का स्क्वायर 1। बताओ जरा। ये सर 5 का स्क्वायर है, और ये 5 का क्यूब है ना। और ये 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, ठीक है। और ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, और क्या ये 5 का क्यूब है, क्या ऐसा ही कुछ है, बताओ। बोलो क्या ऐसे मामला है, नहीं, ऐसे हम मामला नहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर आगे हमारे पास छोटे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 25 का इसमें भाग देते हैं, है ना, 25 से ये कैसे बना, बताओ जरा। आप कहेंगे सर अगर हम 25 का इसमें भाग दें, तो 25 दूनी 50, 50, और 25 पंचे 125,
यानी इसका भाग दिया गया इसमें। तो इसमें जरा देख लो 15, 15 एकम 15 और बचेगा 15 पंद्रह 75, यानी यहाँ पे आएगा 15, क्योंकि इसी नंबर से भाग दिया जा रहा है और भागफल भी वही आ रहा है ऑफ नंबर्स। इनको देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं इसको। हमें इससे लॉजिक समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है। नंबर छोटा हो रहा है, तो हम नंबर छोटा कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसमें 6 का भाग भी दे दें तो 6 का 18, अगर हम 6 का भाग भी देते हैं तो कितना होगा, 6 का 18, ऐसा कुछ मामला हो नहीं सकता है। बताओ, हम इसमें उल्टा भाग देके हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें 3 का भाग कर सकते हैं, 6 का ना करके 3 का करके। तो 6 का 18 है ना, और 3, 6 36, और 66 माइनस का 3, यानी 3 का भाग देके 3 माइनस कर देंगे। अच्छा, तो इसमें जरा देख लो क्या हो सकता है, क्या हम 3 का भाग दे सकते हैं। बिल्कुल, 3 का भाग अगर दोगे, 3 एकम 3 है ना, और 3 दूनी 6, बचा 2, 8 3 का 24, और इसमें से अगर हम 3 घटाएं 125 हमारा आ नहीं रहा है ना, 125 हमारा आ नहीं रहा, 63 लाना है। बताओ जरा, अगर हमने 3 का भाग दिया है, क्या हमने इसमें 3 का भाग दिया तो कितना आएगा, अगर हम 216 में 3 का भाग देते हैं तो ओहो, 7 3 का 21 और 3 दूनी 6, 72 आता है। 72, 72 और 63 के बीच अंतर कितने का है पता है, 9 का अंतर है। यहाँ पे हमें 9 माइनस करना चाहिए। यहाँ पे जब आप 3 का भाग दोगे ना, तो अगर आप 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 8 3 का 24, 128 आ रहा है। 128 आ रहा है, और 128 में से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो 128 ये है, अगर हम 9 भी घटाते हैं तो ये नहीं है 9 के बराबर, और 128 से बड़ा ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि हमें घटाना ही पड़ेगा, तो बचता हमारे पास सिर्फ यही। समझ गए, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को उड़ाना पड़ेगा। आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, आ जाओ, चलो चलो। ओहो, ये क्या मामला हो गया, मामला कुछ तो गड़बड़ हो गया है। और क्या गड़बड़ हो गया है देखते हैं जरा, मामला यहाँ पे कुछ तो हो गया, सही हो गया मामला, सब कुछ सही हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 41 42 43 44 और 45, बताइए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 41 42, तो ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, ये क्वेश्चन मैथ के हैं, थोड़ा सा आपको बोरिंग करेंगे ही करेंगे, है ना। अच्छा, ये दो दो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको करना पड़ेगा कैसे, कैसे करो बताओ। डिजिटल सम, या ऐसे कर सकते हो कि 6 का 18 और 18 पंचे 90, तो 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे कितना होता है, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। 6 दूनी 12 और 12, यहाँ पे 8 नहीं है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 3 है ना, तो 12 3 36 हो जाए। ठीक है, बताओ मामला क्या समझ में आया। अगर यहाँ पे देखें तो ये 24 है, अगर हम 24 में 8 का भाग दे दे 3, अगर हम 32 में 8 का भाग दे दे तो बताओ बताओ। तो आप कहेंगे सर 8 चौके 32, कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या हो सकता है, 6 है, और क्या ये 6 का क्यूब प्लस 6 है, ये 7 है, तो 7 का क्यूब प्लस 6 और 343 और 6, सॉरी सॉरी 7, 343 और 7 350, ऑप्शन नंबर है। ठीक है प्यारे भाई, बताओ। अगर हम इसको देखें, नंबर छोटा हुआ दिख रहा है, तो 18 चुके 72, 4 का भाग, यहाँ पे अगर आप 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चुके 16, बताओ। 4 एकम 4 और 4 चुके 16,
यानी कितना आएगा, बताओ जरा भाई, बोलो। हमने क्या किया है, हमने 4 का भाग किया है, 18 चुके 72, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, क्या आएगा और आगे बताइए। हाँ, 4 का भाग देंगे तो मामला आ नहीं रहा ना, बताओ। 4 का भाग दोगे तो मामला आ ही नहीं रहा है। तो आप एक काम करो ना, 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 6 और 5 11, 11 दूनी 22, आप ऐसा कर लो ना, क्या दिक्कत है, बताओ। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इसको अगर बनाना है 16 दूनी 32, 16 ते 48, और 48 में अगर हम 8 जोड़ दें, यानी इसी का था, यानी कि हम इसमें 3.5 कर सकते हैं। अच्छा, 32 में अगर हम करें तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट हो सकता है। क्या ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है क्या, क्या ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, शायद लगभग ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, क्या स्क्वायर और क्यूब जैसा कुछ समझ में आ रहा है 45 नंबर में, बताओ। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है, 8 × 3, 8 × 3 = 24, 9 × 3, 9 × 3 = 17। यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 × 9, 9 नहीं है 81, है ना। तो आगे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो 8 के बाद 9 आया है, तो यहाँ पे भी 8 के बाद 9 आएगा। यहाँ दोनों जगह सेम नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम नंबर का ही मल्टीप्लाई होगा, तो 9 8 72, यानी क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 46 47 48 49 और 85, बताओ किस तरीके से करोगे आप इनको, कैसे करोगे मेरे प्यारे भाई, बता दो जरा, बताओ, बोलो क्या लॉजिक बैठेगा। आप बहुत, आपका दिमाग घूम जाएगा, तब आप जाके बना पाओगे कि 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, है ना। 4 चुके 16 और 7 सते 49, 9 और 6 15, 4 1 5 1 6 65। वैसे यहाँ पे है 55 25, और 9 नहीं है 81, 5 और 1 6, 6 सिर्फ यहीं पे है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 106। इस तरीके से लॉजिक बन रहे हैं, है ना। बताओ, यहाँ पे अगर देखोगे 8 और 3 का अंतर है 5, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 3 का है 6, 6 का स्क्वायर 36। बताओ, बताओ भाई, बोलो। इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों नंबर खाली हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंस 11 का, यहाँ पे डिफरेंस 11 का है नहीं, यहाँ पे डिफरेंस 11 का है नहीं, और यहाँ पे क्या डिफरेंस 11 का है, हाँ, यहाँ पे डिफरेंस हमारा 11 का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताओ, यहाँ पे क्या मामला हो रहा है, ये 35 आया है, यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन उससे एक कम है। यानी कि इस नंबर में पहले हमने क्या किया है, 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग दो तो 4, 4 का स्क्वायर माइनस का वन। नहीं नहीं, यहाँ पे तो हमारे 6 का स्क्वायर था, चलो 36 माइनस वन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अच्छा 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा क्या, 8, 8 8 64 माइनस वन 63। यहाँ पे मामला समझो, क्वेश्चन नंबर 50, मामला को समझो। आप कहेंगे सर 18 दूनी 36 माइनस का 6 क्या सही है, तो आप कहेंगे सर 36 दूनी 72 और माइनस का 6, 2 उधर गए 4 इधर गए, यानी 66। ये तो मामला सही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई, है ना। अच्छा, इसको देखो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 सत्ते 49 और 7, ये क्या है, बताओ, ये क्या मामला है। तो आप कहेंगे सर ये तो 11 है, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12, यानी 156। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है भाई, तो आज हमने एनोलॉजी यानी सादृश्यता, सिमिलरिटी यानी समानता, समरूपता के हमने 51 क्वेश्चन करनी है। आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे भाई,
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको बातें समझ में आ रही, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ये चैप्टर हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन आप पीछे की भी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।